नमस्कार दोस्तों। फाइनली पता चल गया है कि आखिरकार आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर क्यों यहां पर बैन लगा रखा है। देखिए, बहुत ज्यादा शॉकिंग है दोस्तों। यहां पर जो चीजें आपको पता चलेंगी, मतलब जिस तरह से पेटीएम ने वॉयलेशंस किया है और आरबीआई की बात नहीं सुनी, और ये सिर्फ एक या दो बार नहीं, कई बार हो चुका है। और आप देख सकते हो यहां पर पेटीएम क्रैकडाउन, मनी लॉन्ड्रिंग ड्यू टू वीक केवाईसी। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, आपको पता ही होगा। जब भी आप कोई अकाउंट वगैरह खुलवाते हो तो केवाईसी फॉर्म जो है वो आपको फिल करना होता है। बैंक ओनरशिप स्ट्रक्चर फोर्स्ड आरबीआईज हैंड। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, पेटीएम ने क्या धांधली की है, क्या गड़बड़ी की है, जिसकी वजह से आरबीआई को इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा। देखिए, ये आरबीआई के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि पेटीएम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया था देश के अंदर जिसको हर एक आम नागरिक इस्तेमाल कर रहा था। तो इसको एक तरह से इतना बड़ा स्टेप लेना छोटी बात नहीं थी, लेकिन फाइनली इसको किया गया। हम डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस तरह का क्लैंप डाउन लगाया है पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर, 31 जनवरी की शाम को यह खबर आती है। यहां पर यह ऑब्जर्व किया गया है कि यहां पर जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है, देखिए यहां पर क्या होता है ना कि कोई छोटा मोटा कोई कंपनी की तो हम बात कर नहीं रहे हैं। यहां पर आप आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हो, आरबीआई से आपने लाइसेंस लिया हुआ है, तो आरबीआई जो जो चीज कहती है आपको उसको फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे पेटीएम ने वो चीजों को फॉलो नहीं किया, और इसी की वजह से बहुत सारा कंसर्न्स हो रहा था आरबीआई को कि यहां पर किसी भी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जो लोगों का पैसा है वो खतरे में आ सकता है, वो रिस्क में आ सकता है। जिन लोगों ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट किया होगा अपना पैसा, या फिर जो कस्टमर्स हैं जिनके वॉलेट्स हैं उसमें बहुत सारा पैसा होगा, तो वो सारी चीजें खतरे में आ सकती हैं। और इसी की वजह से इतना बड़ा एक्शन आरबीआई ने लिया। और देखो, ये जो खबर है मैं आपको बता दूं, अभी के लिए मीडिया के अंदर हर एक मीडिया हाउसेज में ये खबर चल रहा है, और कोई पर्सन होगा इससे रिलेटेड जिसको इसके बारे में जानकारी होगी, या तो कोई ऑफिशियल होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उन्होंने यहां पर अपने आप को गुप्त रखते हुए इसके बारे में बताया है। तो चलो देखते हैं यहां पर इसके पीछे मेन रीजन क्या है। देखो, इसके पीछे 4 प्राइमरी कारण बताए जा रहे हैं जो बैन लगाया गया है। एक तो सबसे पहला यहां पर यह है कि आरबीआई ने जब पहले बोला था पेटीएम को कि आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, ये कंप्लायंस फॉलो करना है, तो झूठ तरीके से पेटीएम ने बोला कि हां हमने कर लिया है। सोचो, आपको वार्निंग दी गई आरबीआई की तरफ से और बोला गया है कि ये सारी चीजों को रेक्टिफाई करो, लेकिन पेटीएम ने एक तरह से पहले बोल दिया कि हमने रेक्टिफाई कर दिया, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने किया नहीं था। और इसीलिए अगर आपको याद होगा, केवाईसी वॉयलेशंस को लेकर 2021 में यहां पर सबसे पहले आरबीआई ने वार्निंग दिया, और 2022 में यह कह दिया था कि आप नए कस्टमर्स को नहीं ले सकते। जैसे अभी यहां पर किया ना स्टेप लिया, वैसे 2022 में मार्च के महीने में भी कुछ आरबीआई ने ऐसा ही कदम लिया था, और उस समय भी हड़कंप मच गया था। फिर वहां पर चीजें थोड़ा रिलैक्स किया गया और सोचा गया कि हाँ पेटीएम ये सारी चीजें कर देगा, लेकिन वापस से ये चीजें नहीं हुई। तो मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर की बात है, करीब 5 करोड़ का फाइन भी लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पेटीएम ये सारी चीजें नहीं सुन रहा था, और फाइनली जाकर अब ये स्टेप लिया गया। अब देखो, जो पहला मैं आपसे कह रहा था ना, केवाईसी, नो योर कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी बैंक अकाउंट खुलाते हो, कुछ भी करते हो फाइनेंस से रिलेटेड, तो वहां पर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, और वो फॉर्म बेसिकली आपको बताता, मतलब कि ये बताता है ये केवाईसी कि ये जो अकाउंट है वो इस पर्सन का है। अदरवाइज सोचिए, लाखों के संख्या में, करोड़ों की संख्या में कस्टमर्स होते हैं, बैंक अकाउंट होल्डर्स होते हैं। अगर पता ही नहीं चल पाएगा यहां पर, अगर उस अकाउंट में कोई धांधली हो रही है और पता ही नहीं है कि वो अकाउंट है किसका, वो बेनामी है, तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है। इसी की वजह से नो योर कस्टमर एक सिंपल सा फॉर्म होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन का ये अकाउंट है। तो पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, उन्होंने बहुत सारे कस्टमर्स का केवाईसी करवाया ही नहीं था। जी हां, इनफैक्ट ये संख्या लाखों में है जिनका केवाईसी पेटीएम ने नहीं करवाया था। तो सबसे पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा, आप देखिए यहां पर जिनका केवाईसी हुआ भी था, उसमें देखिए क्या, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगा मुझे कि एक सिंगल पैन पर, मतलब कि आपको पता है ना पैन क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये तो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, सेम तो हो नहीं सकता। मान लीजिए मेरा पैन है, जो भी आपका नंबर लिखा होता है पैन का, और फिर कोई दूसरा पर्सन है तो उसका जो नंबर होगा पैन वाला वो अलग होगा, सेम तो हो नहीं सकता। लेकिन पेटीएम पेमेंट अकाउंट में यह पाया गया, एक ही पैन पर सैकड़ों की संख्या में, इनफैक्ट हजारों की संख्या में कस्टमर्स का सेम पैन नंबर है। क्या यह पॉसिबल है? हजारों की संख्या में जो कस्टमर्स हैं पेटीएम पेमेंट बैंक में, उन सभी का पैन नंबर सेम है।
तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर बहुत बड़ी धांधली चल रही थी, और ये सिर्फ एक या दो केसेस में नहीं, हजारों केसेस में पाया गया है कि एक ही पैन नंबर पर हजारों कस्टमर्स हैं। और इस पे कहीं ना कहीं शंका होती है कि क्या यहां पर किसी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा था। आरबीआई को यह डर था कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग यहां पर हो रहा है, गलत तरीके से पैसे वगैरह ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली पेटीएम की जिम्मेदारी बनती थी कि हर एक जो अकाउंट है उसको आइडेंटिफाई करवाए, उसका केवाईसी करवाए प्रॉपर। और सेम पैन कैसे हो सकता है, एक आध चलो केसेस समझ में आते हैं, ये चीज कैसे हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रॉड के केसेस आते हैं, डिजिटल फ्रॉड होता है। आपने देखा होगा ना, कॉल आता है आपके पास, गलत तरीके से आप पिन वगैरह कई बार लोग बता देते हैं और आपके अकाउंट से पैसा, मतलब कई बार ये भी देखने को मिला है गलत तरीके से पेटीएम वॉलेट में से आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर करा दिया जाता था। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर मान लो जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है पेटीएम के अकाउंट में, अब मान लो आप पुलिस स्टेशन जाते हो, कंप्लेन करते हो कि मेरे पेटीएम वॉलेट से 10,000 रुपए चोरी हुए हैं, तो पुलिस क्या करेगी, पेटीएम को कांटेक्ट करेगी कि बताओ भाई किस वॉलेट में गया है, कहीं ना कहीं तो पैसा गया होगा ना ये 10,000 रुपए, तो किस वॉलेट में गया है, वो पर्सन कौन है, उसकी आइडेंटिटी रिवील करो। लेकिन जब केवाईसी हुआ ही नहीं है या फिर एक ही पैन नंबर पर कई सारे लोगों का है, तो वो आइडेंटिटी कैसे रिवील हो पाएगी। इसीलिए क्या हुआ था, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा पेटीएम के बहुत सारे जो वॉलेट्स थे, अकाउंट्स थे, उनको फ्रीज कर दिया गया था एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के द्वारा। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से फाइनली आरबीआई ने ये डिसीजन लिया। ये दूसरा मैंने आपको बताया। तीसरा बताता हूं, देखो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट था विथ प्रमोटर ग्रुप। आपको पता है पेटीएम पेमेंट बैंक, इसका प्रमोटर ग्रुप कौन सा है, मेन जो प्रमोटर ग्रुप है वो आपको पता होगा 197 कम्युनिकेशन, राइट। तो ये 197 कम्युनिकेशन प्रमोटर ग्रुप है। अब आरबीआई ने जब पेटीएम पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया था, तो जब आरबीआई किसी भी फाइनेंशियल चीज से डील कर रही होती है ना, तो आपको अपने आप को एक तरह से आइसोलेट रखना होता है। मतलब आपका भले ही प्रमोटर ग्रुप ये 197 हो, आप उसके साथ सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते, आपको एक दूरी बनाकर रखनी होती है। लेकिन आरबीआई का यह कहना था कि यहां पर दूरी नहीं बनाई गई है। ये तीसरा मेन कारण है जिसकी वजह से एक्शन लिया गया। और चौथा, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि पेटीएम क्या है, ये कोई नॉर्मल बैंक तो है नहीं, ये पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक बेसिकली आपको याद होगा रघुराम राजन जी जब गवर्नर थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था। इसका मेन मकसद यही था कि छोटे लेवल पर मतलब जो बैंकिंग सर्विसेज, अब क्या होता है कि जो बड़े बैंक्स होते हैं उसमें बहुत खर्चा आता है, तो रघुराम राजन जी ने सोचा कि देश में कोने कोने में, रूरल एरिया से लेकर हर जगह बैंक टाइप की सुविधा पहुंच सके। लोग थोड़ा बहुत अपना पैसा 5, 10,000, 20,000, 50,000 जो जमा करना चाहते हैं वो इस तरह के पेमेंट बैंक के थ्रू कर सकें। तो ये सर्विसेज स्टार्ट की गई थी। इसमें कुछ कंडीशंस था, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला गया कि इसमें 1 लाख से ज्यादा अकाउंट में नहीं हो सकता, आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो आपका क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। अब कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड मिला है मुझे। अरे क्रेडिट कार्ड अगर मिला है तो वो गलत तरीके से मिला है। कई लोग कह रहे थे सर हमारा 1 लाख से ज्यादा हमने डिपॉजिट किया हुआ था, तो वो गलत हुआ है। वही तो मेन प्रॉब्लम है। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, कई ऐसे अकाउंट्स हैं जहां पर जो लिमिट है वो ब्रीच की गई है। 1 लाख तक का लिमिट था, लेकिन लोगों ने 1.5 लाख, 2 लाख वहां तक भी रखा हुआ है। देखो ये मैं बात कर रहा हूं 2021 के पहले। 2021 में क्या हुआ, रूल्स चेंज करके ये कर दिया गया कि 2 लाख की लिमिट तक पैसा लोग रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो लिमिट 1 लाख की थी उसको बार बार ब्रीच किया जा रहा था। तो ये भी एक मेन कारण है, ये 4th कारण हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसीलिए आप देखोगे तो पेटीएम की तरफ से जो सफाई आई है उसमें उन्होंने लिखा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक इज टेकिंग इमीडिएट स्टेप्स टू कंप्लाई विथ आरबीआई डायरेक्शन। तो अब पेटीएम कह रहा है कि जो भी हमें डायरेक्शंस मिले हैं आरबीआई की तरफ से वो हम अब फॉलो कर रहे हैं। तो भाई आप पहले ही फॉलो कर लेते अगर आपको अब फॉलो करना है तो। खैर अब देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, अभी के लिए आरबीआई ने ये नहीं बोला है कि हम पेटीएम पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द करने जा रहे हैं, हम कैंसिल कर देंगे। अभी आरबीआई ने ये नहीं बोला है। अभी बस आरबीआई क्या कर रहा है, एक नोटिफिकेशन दिया है और कहा है कि ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। आप नए कस्टमर्स को नहीं ले सकते, आप वॉलेट वगैरह में, अकाउंट्स में कोई भी आप क्रेडिट नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं कर सकते। हाँ, लोगों का जो पैसा वगैरह है वो सब कुछ सुरक्षित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कल, वो आप देख लेना। मतलब आपको डाउट है ना कई लोगों को कि क्या फास्टैग चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी चीजों को लेकर मैंने कल ही वीडियो बनाया था, वो आप देख लेना। लेकिन मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि अगले महीने, क्योंकि 29 फरवरी के बाद जब 1 मार्च आएगा तो हो सकता है उस समय आरबीआई अनाउंस कर दे कि हम पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पेटीएम किस तरह का रिप्रेजेंटेशन देता है, पेटीएम आरबीआई को जाकर क्या कहता है, क्या आरबीआई संतुष्ट होता है कि नहीं, क्या वापस से
पेटीएम रिवाइव हो पाएगा। पेमेंट बैंक, देखो पेटीएम ऐप जो है वो चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा, ऐप चलता रहेगा। उसमें पहले जो ट्रांजैक्शंस वगैरह आप करते थे यूपीआई, बस क्या है ना, उसमें जो पेटीएम पेमेंट वाला बैंक है उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज खत्म हो जाएंगी। जो आपका पेटीएम गोल्ड है, पेटीएम मनी है, म्यूचुअल फंड, वो सब चलता रहेगा जैसे चलता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, अपडेट कर दूं कि इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो लगातार फॉल हो रहा है। पिछले 2 दिन से जब से खबर आई है 20% का लगातार लोअर सर्किट देखने को मिला है, और इसकी वजह से आपको मैं बताता हूं, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसकी जो वैल्यू है ना, वो अब हो चुकी है 30,000 करोड़। अब मैं आपको बताता हूं इसका मायने क्या रखता है, क्योंकि जब आईपीओ आया था पेटीएम का, 2,000 रुपए से ऊपर का आईपीओ था, और उस समय इसकी वैल्यूएशन थी 1.4 लाख करोड़, लेकिन अब ये हो गई है सिर्फ 30,000 करोड़ के आसपास। यू कैन जस्ट इमेजिन किस तरह से जो लोगों ने अपना पैसा खोया है, जिन लोगों का भी शेयर्स होगा उसमें बहुत लोगों ने पैसा खोया है। खैर, यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि अभी खबर मैं देख रहा था यहां पर कि जो मॉर्गन स्टैनले है, उन्होंने एक्चुअली कहीं ना कहीं बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की है। ये जो लगातार 2 दिन से गिरा है ना 20% इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए मॉर्गन स्टैनले ने 0.8% स्टेक खरीदा है एक्चुअली पेटीएम में। एक्चुअली न्यूज क्या आ रही है बार बार कि सब लोग बेच रहे हैं स्टॉक को, लेकिन मॉर्गन स्टैनले ने अचानक से खबर दिया है कि वो 0.8% खरीदा है, 244 करोड़ रुपए ओपन मार्केट से उतने के शेयर्स उठाए हैं। तो देखना होगा कि क्या मॉर्गन स्टैनले को का फर्दर लॉस होगा, बढ़ेगा। देखो, मैं यहाँ पर किसी को कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप शेयर्स खरीदो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह की जो फैक्चुअल चीजें थी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।